हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं विदाउट्स में आपका स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 11वीं का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। ओके, पिछले वीडियो में हमने देखा कि सबसे पहले बुक कीपिंग का मीनिंग, बुक कीपिंग माने क्या होती है, उसका मीनिंग हमने देखा। मैं मेरी भाषा में आपको बताने का प्रयास करूँगा। मैं मराठी में भी बात करूँगा, मी मराठीतही बोलेल, कारण की सर्व स्टुडंट हे हिंदी नसतात, काही मराठीत सुद्धा असतात, त्यांना मराठीत सुद्धा यायला हवं, त्यामुळे मी मराठीत सुद्धा बोलेल। सो आज आपण बघणार आहोत, मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलं बुक कीपिंग म्हणजे काय, आज आपण बघणार आहोत अकाउंटन्सी म्हणजे काय। तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, देखिए फ्रेंड्स, मीनिंग एंड द डेफिनेशंस ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग हा एक अकाउंटिंगचा पार्ट है। मतलब ध्यान में रखिए, बुक कीपिंग ये एक अकाउंटिंग का पार्ट। मतलब क्या है, समझो ये एक स्टेप्स है, ये जो है ये बुक, मतलब बुक कीपिंग ये अकाउंटेंसी का, अकाउंटिंग नहीं बोला मैंने, अकाउंटेंसी का प्राइमरी स्टेप है। बुक कीपिंग ये अकाउंटेंसी का प्राइमरी स्टेप है, मतलब फर्स्ट स्टेप है। हम बुक कीपिंग में करते क्या है, हम बुक कीपिंग में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, बुक कीपिंग में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, वो ट्रांजैक्शन हम एक सिस्टमैटिकली तरीके से अकाउंटिंग के रूल्स के हिसाब से बुक में मेंटेन करके रखते हैं, उसे कहते हैं बुक कीपिंग। जो भी ट्रांजैक्शन पैसों से रिलेटेड, उसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आता है, नॉन मॉनेटरी आता है। नॉन मॉनेटरी का बुक कीपिंग में नहीं करते हैं। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में भी दो प्रकार आते हैं, एक आता है कैश ट्रांजैक्शन, दूसरा आता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन पैसे देकर तुरंत वस्तु परचेस करना, कोई भी वस्तु परचेस की तुरंत उसके पैसे देना, इट इज कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन। सेकंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कोई भी वस्तु परचेस की, एक दो दिन बाद उसके पैसे देना, पैसे उधार के तौर पे दिए, जो भी, और तुरंत ना पैसे देते हुए, त्वरित पैसे ना देता तुम्ही एक दोन दिवसाच्या आड, एक दोन दिवसानंतर त्याला पैसे देता, त्याला म्हणतात क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हे तुमच्या लक्षात आलं। बुक कीपिंग मध्ये आपण हे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करतो, समझे। बुक कीपिंग जो होता है उसके बुक में हम डेली के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप रिकॉर्ड तो हो गए, अब इस रिकॉर्ड को एनालाइजिंग करने का काम, इस रिकॉर्ड को एनालाइजिंग करने का काम मतलब अकाउंटन्सी। म्हणजे या रेकॉर्डला एनालाइज करायचं काम जे करते ते अकाउंटिंग करते। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अब समझो एक ए नाम का लड़का है, बी नाम की लड़की है, ए नाम का लड़का है, बी नाम की लड़की है। ए नाम के लड़के ने, ये उसकी फ्रेंड है, जिसे हम बी एफ भी बोलेंगे, सॉरी जीएफ भी बोलेंगे। इसने इस लड़की को, ए ने बी लड़की को एक रिचार्ज मार के दिया, या इसे ये होटल में लेके गया खाना खिलाने के लिए, तो ये जो रिकॉर्ड्स होंगे ये बुक में होंगे नहीं होंगे, क्योंकि गर्लफ्रेंड पे किए हुए खर्चे दुनिया के कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन नहीं होते, ये नहीं होगी। ओके, इसमें सिर्फ व्यवहार से जो भी पैसा आया गया, परचेस किया, सेल किया, पैसा आया, जो भी कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, वो जनरल एंट्रीज में
जर्नल एंट्री सॉरी बुक कीपिंग में एंट्री होते हैं और इसे एनालाइज करने का काम बुक कीपिंग करती है। द प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग मतलब एक प्रैक्टिस है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई एंड रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग करने का काम करती है, क्या व्यवहार हुआ है, क्या नहीं हुआ, कितना मुनाफा आया, कितना लॉस हुआ। ये एनालाइजिंग रिपोर्टिंग करने का काम, एनालाइजिंग रिपोर्टिंग क्लासिफाइंग करने का काम अकाउंटेंसी में होता है। प्रिंसिपल आर द बेसिक नॉर्म्स एंड assumption develop and establish as the basic accounting system। इसके रूल्स एंड रेगुलेशन ये अकाउंटिंग सिस्टम ने एस्टॅब्लिश किए हुए, स्थापन केलेले आहे। याचे रूल्स रेगुलेशन, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी इस्टेब्लिश किए हैं वो अकाउंटिंग सिस्टम ने किए हुए। प्रिंसिपल जो है और वो एडॉप्ट किए सर्वमान्य, यूनिवर्सली, जागतिक सर्वमान्य है, जागतिक दृष्ट्या सर्वमान्य ते अकाउंटंटने मान्य केलेले आहेत, ॲडॉप्ट केलेले आहेत, स्वीकार केलेले आहेत। मतलब अकाउंटिंग हमने सीखा, अकाउंटिंग की प्राइमरी स्टेप बुक कीपिंग है, पार्ट ऑफ बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है, मैंने आपको बताया। दूसरा, इसमें क्लासिफाई, रिपोर्टिंग, बिजनेस ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ बेसिक नॉर्म्स, एजम्पशंस जो भी है वो अकाउंटिंग सिस्टम ने इस्टेब्लिश किए हुए हैं और उसे सर्वमान्य किया हुआ है दुनिया भर के अकाउंटेंट्स ने। ओके, डेफिनेशंस। अकाउंटेंसी रेफर टू एंटायर बॉडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बाय कोलर। कोलर अर्थशास्त्रज्ञ, इनका कहना है, क्या कहना है, अकाउंटेंसी रेफर करती है एंटायर बॉडी, होल बॉडी, एंटायर बॉडी, होल बॉडी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी मीन्स, अकाउंटेंसी अलग है, अकाउंटिंग अलग है। अकाउंटिंग मतलब क्लासिफाई, रिपोर्टिंग, बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड ऑल, रिपोर्टिंग, प्रैक्टिस एंड रिकॉर्डिंग्स, ये एंटायर बॉडी ऑफ बिजनेस स्टडी, इट इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी रेफर करती है, क्या करती है, एंटायर बॉडी, एंटायर बॉडी दे प्रोसेस अकाउंटेंसी रेफर टू। सबसे पहले हमने देखा अकाउंटिंग मतलब, बुक कीपिंग मतलब क्या, अकाउंटिंग मतलब क्या, अकाउंटेंसी मतलब क्या, हमने देखा। प्रोफेसर रॉबर्ट क्या बोलते हैं, प्रोफेसर रॉबर्ट? एज डिफाइन अकाउंटिंग एज नियर एवरी enterprises has an accounting system is means of collecting, summarizing, analyzing, reporting, monitoring information about the business transaction। मतलब रॉबर्ट इनका कहना है अकाउंटेंसी मतलब इट्स एंटरप्राइजेस हैज अकाउंटिंग सिस्टम इज मीन कलेक्शन, कलेक्टिंग, कलेक्ट करना, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, डेली ट्रांजैक्शन होते हैं, उन्हें कलेक्ट करना, समराइज करना, मतलब छाटना। ये सेल्स ट्रांजैक्शंस, परचेस ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इन्हें समराइज करना, छाटना, उसके बाद में एनालाइज करना, ये किससे रिलेटेड है, किससे नहीं, एनालाइज करना, देखना किसमें कितना प्रॉफिट, लॉस, मुनाफा जो भी हुआ है वो देखना, और उसके बाद में रिपोर्टिंग करना ऑफ एंटायर बिजनेस ट्रांजैक्शन, मतलब अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी मतलब एनालाइजिंग, समराइजिंग, रिपोर्टिंग, एनालाइजिंग, कलेक्शन, कलेक्टिंग, जितना भी
जितना भी हुआ है ट्रांजैक्शन उसे कलेक्टिंग करना, उसका समराइजिंग करना, उसे एनालाइज करने के बाद पहले एनालाइज करना, उसके बाद रिपोर्टिंग करना एंटायर बिजनेस ऑफ ट्रांजैक्शंस। समझ में आए? अकाउंटेंसी मतलब अकाउंटिंग, ये है बुक कीपिंग, ये है अकाउंटिंग, और ये है होल, ये पूरा अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग पहला है कैश बेसिस, दूसरा है एक्रूअल बेसिस, तीसरा है मिक्स और हाइब्रिड बेसिस। कैश बेसिस मतलब क्या है? मैंने आपको बताया एक्चुअल कैश ट्रांजैक्शंस, एक्चुअल कैश ट्रांजैक्शन जो भी हुआ है, दिए है, जो भी व्यवहार कैश से हुआ है वो कैश बेसिस में आता है। दूसरा एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस मतलब म्हणजे ज्यामध्ये ऍक्च्युअली व्यवहार हा पैशातून झालेला नाही है, मतलब कैश से डायरेक्टली व्यवहार नहीं हुआ है, कमीशन रिसीव्ड हुआ है, कमीशन पेड किया है, एक्सपेंसेस पेड किए, एक्चुअल में हुआ नहीं है, बैंक से हुआ है, मतलब मिक्स और हाइब्रिड ये दोनों का संगम है। इसमें कैश भी आता है, इसमें कैश बेसिस भी आता है, इसमें एक्रूअल बेसिस भी आता है, ये दोनों का संगम है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा बुक कीपिंग मतलब क्या, आज हमने देखा अकाउंटिंग मतलब क्या, अकाउंटेंसी में क्या क्या वर्ड्स आपको आएंगे उसका मीनिंग आपको बताऊंगा, एज अ प्रैक्टिकल नॉलेज में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इतना ध्यान में आ गया आपके। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।